नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। कनाडा के साथ भारत के तल्ख रिश्ते कोई नई बात नहीं है। इस बार भले ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सरकार पर सीधा आरोप लगाकर आग में घी डालने का काम किया है, लेकिन ये आग आज से नहीं बल्कि जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो के समय से सुलगती आ रही है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या तो बहाना है। दरअसल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने पिता से मिली विरासत को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जस्टिन के पिता पियर ट्रूडो भी कनाडा के प्रधानमंत्री थे। कहते हैं ना, बाप तो बाप होता है। वैसे ही पियर ट्रूडो सिर्फ रिश्ते में ही नहीं बल्कि दूसरी चीजों में भी बेटे जस्टिन के बाप रहे हैं। ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को बचा रहे थे तो उनके पिता पियर ट्रूडो ने उस खालिस्तानी आतंकी को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था, जो 1985 में कनिष्क नामक एयर इंडिया के विमान हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 329 लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में 280 कनाडाई नागरिक थे और तब जस्टिन के पिता ने अपने देशवासियों की मौत से ज्यादा तरजीह कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी मास्टरमाइंड तलविंदर परमार को बचाने को दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1982 में इंदिरा गांधी सरकार ने कनाडा से खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर परमार के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। परमार पर पुलिस अधिकारियों की हत्या का आरोप था। तलविंदर सिंह परमार भारत में एक वांटेड आतंकवादी था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो ने बहाना बनाते हुए तलविंदर के प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। खालिस्तानी आंदोलन पर लंबे समय तक रिपोर्टिंग करने वाले कनाडाई पत्रकार टेली मिल्यूस्की ने अपनी एक किताब में लिखा है, पिछले 40 वर्षों में कनाडा में जिस तरह से खालिस्तानी फले फूले हैं उससे कनाडा की तुलना पाकिस्तान से नहीं की जा सकती है, लेकिन कनाडा ने खालिस्तान को कानूनी और राजनीतिक रूप से अनुकूल माहौल प्रदान किया है। खालिस्तानियों को लेकर कनाडा का नरम रुख हमेशा से भारतीय नेताओं के निशाने पर रहा है। 1982 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कनाडा की सरकार से इसकी शिकायत की थी। परमार आगे चलकर खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा का मुखिया बना, जिसने जून 1985 में कनिष्क विमान में ब्लास्ट कराया था। हमले में कुल 329 लोग मारे गए, जिनमें से 280 कनाडाई नागरिक थे। परमार ने धमकी दी थी कि भारतीय विमान आसमान से गिराए जाएंगे। आज भी कनाडा के लोग पियर ट्रूडो को कनाडा के सबसे भयानक आतंकी हमले का दोष देते हैं। एयर इंडिया का कनिष्क विमान हादसा 9/11 हमले से पहले सबसे बड़ा विमान आतंकी हमला था। आतंकी परमिंदर परमार का भारत प्रत्यर्पण नहीं किए जाने के कारण ही इस हादसे के लिए कनाडा के लोग पियर ट्रूडो को दोषी ठहराने लगे थे, क्योंकि कनाडा सरकार की ओर से प्रत्यर्पण से इनकार के बाद ही परमार ने हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। 1984 में परमार ने एक सम्मेलन में अपने समर्थकों से कहा था कि भारत के जहाज आसमान से गिरेंगे। वहीं परमिंदर के खास अजायब सिंह ने कहा था कि जब तक हम 50,000 हिंदुओं को मार नहीं डालते, हम आराम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि कनाडा में सिखों के बसने का सिलसिला 20वीं सदी के पहले दशक में शुरू हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया से गुजरते हुए उनकी सेना कनाडा की उपजाऊ भूमि देखकर आकर्षित हो गई थी। 1970 के दशक तक सिखों की मौजूदगी कनाडा में बहुत कम थी, लेकिन उसके बाद वहां हालात बदलने लगे। भारत ने मई 1974 में राजस्थान में पोखरण परमाणु परीक्षण किया। इससे कनाडा की सरकार नाराज हो गई। उस समय के प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो की नाराजगी की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो गए। इसी समय भारत में खालिस्तान आंदोलन को हवा मिल रही थी। आतंकवाद के शुरुआती दौर में कई सिखों ने राजनीतिक उत्पीड़न का हवाला देते हुए कनाडा से शरणार्थी का दर्जा मांगा। एयर इंडिया बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार भी उनमें से ही एक था। कनाडाई पत्रकार टेरी मिल्यूस्की ने लिखा है कि खालिस्तान के लिए कनाडा अपने नरम रवैये की वजह से ही 1982 से भारत के निशाने पर रहा है। इंदिरा गांधी ने पीएम पियर ट्रूडो से खालिस्तान को लेकर कनाडा के रुख की शिकायत भी की थी, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। जानकारों का मानना है कि भारत के लगातार विरोध पर कार्रवाई करने के बजाय खालिस्तानियों को बढ़ावा देना दरअसल सिख समुदाय का वोट बैंक ही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कनाडा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कनाडा खालिस्तान से कैसे निपट रहा है, ये लंबे समय से हमारे लिए एक चिंता का विषय रहा है। जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं। वहीं दूसरी ओर खालिस्तानी समर्थक और एनडीपी के नेता जगमीत सिंह की पार्टी भी ट्रूडो सरकार में गठबंधन सहयोगी है। जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का ये भी एक बड़ा कारण है।
जानकार ये भी बताते हैं कि अलग खालिस्तान राष्ट्र की स्थापना की मांग करने वाला अलगाववादी नेता जगजीत सिंह चौहान 70 के दशक के अंत में चुनाव हारने के बाद ब्रिटेन चला गया था। 12 अक्टूबर 1971 को उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इश्तहार छपवाया, जिसमें उसने खुद को तथाकथित खालिस्तान का पहला राष्ट्रपति घोषित किया। बाद में पश्चिमी देशों में भी खालिस्तानी आतंकवाद ने गति पकड़ ली। जगजीत सिंह ने खालिस्तानी आतंक को कई तरीकों से बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि उसने खालिस्तानी डॉलर भी छापे। खालिस्तान आंदोलन ने धीरे धीरे इमिग्रेशन स्कैम का रूप ले लिया। पंजाब से बड़ी संख्या में लोगों ने उत्पीड़न के बहाने पश्चिमी देशों में शरण लेना शुरू कर दिया। पंजाब पुलिस के अनुसार 1981 से 1983 के बीच खालिस्तान आंदोलन के कारण 21,469 लोगों की जान गई। हालांकि खालिस्तान आंदोलन भारत में खत्म हो गया, लेकिन पश्चिमी देशों में वह फलता फूलता रहा, क्योंकि वहां की सरकारें अपने हितों को देखते हुए इसे खतरा नहीं मानती थीं। मौजूदा समय कनाडा की कुल आबादी का 2% हिस्सा सिख समुदाय से है। यही वजह है कि सिख समुदाय की नाराजगी कोई भी नेता लेना नहीं चाहता। हालात ये हैं कि खालिस्तानी आसानी से कनाडा में रैलियां और परेड करते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। खालिस्तान को लेकर भारत और कनाडा के बीच दशकों से चली आ रही खींचतान के बीच ताजा प्रकरण के बाद अब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर मोदी सरकार इस बार शायद इस मसले का हल जड़ से ही कर दे। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।